नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। में इसमें मऊ सदर में हमारे साथ हैं पीपी शाह जी हैं, प्रेम प्रकाश शाह एक दलित समाज से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सेना में भी अपना समय दे चुके हैं। तो पीपी साहब से बात करते हैं कि जो दलित समाज विरोध कर रहा है सच है कि गलत है। तो पीपी साहब, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को पीपी शाह का नमस्कार। मैं आपको बता दूं, लड़ाई लड़ना तो बहुत अच्छी बात है और ये सबको आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए ना। तो क्या दलित समाज हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है? आपके हिसाब से आप भी दलित हैं। श्रीमान जी, हम लोगों को 84-85 में माननीय कांशीराम साहब ने आके जगाया। उसके पहले हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई, लोगों को शिक्षा देने की लड़ाई लड़ते थे। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, एक लार स्टेशन है, लार चौराहा आप चले जाइए, आज भी हमारे पिताजी के प्रोडक्ट लोग वहाँ क्लास 1 क्लास 2 हैं। कोई झूठी बात नहीं है। देवरिया में जो लार है, ठीक है ना जी। यहाँ पर भी हम लोग आए, तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ ही रहे हैं। मगर हमको भीड़ की लड़ाई, देखिए भीड़ से, रैलियों से हमेशा इंटरटेनमेंट होता है। तो क्या कर रहे हैं? सब लोग मनोरंजन कर रहे थे 21 तारीख को मऊ में। तो और क्या कर रहे थे बताएं? मैं तो खुद देखा हूँ, गाड़ियाँ जा रही हैं लोग की 10-10 लाख की, 5-5 लाख की गाड़ियाँ हैं। आपके हाथ में झंडा डंडा, उस पर ठोक रहे हैं। कौन सा आपका है भाई? फोटो खिंचवा फेसबुक पे आ रहे हैं। अरे आप कभी अपनी लड़ाई लड़िए। किसकी लड़ाई आपकी होनी चाहिए? तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सही लड़ाई लड़िए। तो ये जो चंद्रशेखर रावण हैं, चाहे पासवान समाज के नेता लोग हैं, चाहे चिराग पासवान, सब लोग आह्वान किए थे, तो क्या सही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? सही लड़ाई आप लड़िए ना। शिक्षा, रोजगार, E4, H2, S2, R2 की आपकी लड़ाई है, आप लड़िए। आपको संपत्ति का अधिकार है, संविधान ने दिया है। आपको ज़मीन किसके पास 2 एकड़ है? 5 एकड़ ज़मीन कितने हैं? 2 हेक्टेयर 5 एकड़ ज़मीन होती है ना। तो दलित समाज तो कह रहा है कि आरक्षण हमारा खाया जा रहा है, आरक्षण क्रिमिलेयर नहीं होना चाहिए। आरक्षण आपका आज खाया जा रहा है। जब नौकरियां खत्म हो गई तो आपका आरक्षण कहाँ बचा? जिस समय आप आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आज कल आपका 4 सांसद थे बसपा के, हाँ, उनके शासनकाल में ही तो सारे नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो नौकरी है ये नहीं है। जब नौकरी है ये नहीं है तो आप किसके कहाँ आरक्षण का बचाव कर रहे हैं? तो चंद्रशेखर रावण जो आंदोलन लेके चल रहे हैं, गलत है? चंद्रशेखर रावण कोई सही लड़ाई लड़े हो तो बताइए ना। जब धारा 144 थी, मैं उस समय संचालक था, बराबर लोगों को कहता रहा, अपने पदाधिकारियों को, कहीं पर भी जाइए 2-4 आदमी आइए, वहाँ के 1-2 प्रधान वगैरह सम्मानित साथी को ले लीजिए, थाने में बैठ के बात करिए। 100-200 500 आदमी, आप लोग धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। आपके ही संविधान की धारा है ना, आखिर किसका उल्लंघन कर रहे हैं आप? तो आखिर में इसके पीछे कौन है? आपको क्या लग रहा है? इसके पीछे जितने भी अराजक तत्व हैं। कौन है अराजक तत्व? किसी को मान लीजिए। हमको लोग कहते हैं कि हम RSS के हैं, और जो लोग मुझे RSS के कहते हैं, पागल कहते हैं, मैं उनसे चैलेंज कर रहा हूं कि भैया आप अपना शिक्षा बचा लो। यही जब था आरक्षण की, स्कॉलरशिप की बात आई 2 साल पहले, हमने सारे संगठनों से, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे बम सेफ हो, चाहे बसपा हो, बसपा के लोगों ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि इन लोगों ने क्या मुझे वोट दिया है? बसपा को, चमार के लोग हमको वोट दिए हैं। किसने कहा था? अरे तमाम, किसी जिलाध्यक्ष को पूछिए, किसी कोऑर्डिनेटर को जाके पूछिए, इन लोगों का तो यही जवाब होता है। तो जो 11 तारीख को होने जा रहा है, चलो दिल्ली का आह्वान हो रहा है, गलत है? भाई दिल्ली फोकट में नहीं न जाइएगा। क्या चाहिए वहाँ जाने के लिए? नहीं, आपको फोकट में जाइएगा। ट्रेन में तो लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा, खाने के लिए कहाँ से आएगा? तो बोलते हैं संघर्ष करना पड़ेगा तो ना। आपको अगर चाहिए तो आप अपने हक की लड़ाई, ये 2 एकड़ ज़मीन का काहे नहीं लड़ते हैं? इस नीति अभिवचन में क्लियर लिखा हुआ है 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ ज़मीन के आप मालिक हैं।
इसकी लड़ाई लड़के दिखाइए ना। यानी आपके कहने के अनुसार है कि वो लड़ाई गलत है। 2 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर हर हिंदुस्तानी को ज़मीन मिलना चाहिए। वो तो है, ये है जब तो इसमें ज़मीन आएगा कहाँ से सिपाही जी? इतना माना कि पब्लिक बढ़ गई है, 150 करोड़, कहाँ से आएगी ज़मीन इतना? आप माचिस खरीदते हैं कै रुपए की? अब फिलहाल तो 1 रुपये की चल रही है। 1 रुपए की। किसी देश में संविधान चलता है तो सारा सिस्टम टैक्स के ऊपर है। तो भैया ये आप कहने का मतलब ये है हाँ? कि ज़मीन नहीं तो पैसा दीजिए। पैसा इसमें लिखा हुआ है, पढ़े लिखे हैं तो देखिए, जिसको ज़मीन नहीं मिल पाएगी उसको 50 लाख रुपया, 3600 करोड़ के आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग सकती है। बोलते उसमें रोजगार मिला है सिपाही जी। रोजगार मिला है, बिल्कुल बंद करिए रेलवे, बंद करिए भेल बंद करिए, ONGC, हाँ, आपको कहना का मतलब पकौड़ी बेचिए ना, खाली पकौड़ा बेचिए, उसमें रोजगार है, पैसा है, नगद। हाँ, हमारे मोदी जी भी राजनीति का काम धंधा कम छोड़ करके चाय बेचे। वो तो बोलते थे पहले किस स्टेशन पे बेचे हैं, कहाँ बेचे हैं, कोई प्रूफ है उनके पास? उनकी डिग्रियों का तो आज तक सब शिक्षा लेदर हो रहा है। दुनिया में सारे लोग ये कहते हैं कि जितने भी नाकारा लोग हैं, जब घर की परिवार की, अरे मातृ कर्ज पितृ कर्ज होता है ना, हम लोगों को हाई स्कूल इंटर BA में पढ़ाया गया है ना, मातृ कर्ज पितृ कर्ज कौन नहीं निभा पाता? साधु सन्यासी। भाई कहा जाए माई बाप का मेहरारू लड़का का जिम्मेदारी बोझ ढोए, पैसा कमा के खियावे के जाए, मेहनत मजदूरी के करे जाए, भगवान का नाम जपा, आसान तरीका है। और जो जिस देश में साधु संत को पूजा पाठ करना चाहिए वो शासन सत्ता संभाल रहे हैं, इसका मतलब संविधान सबसे सर्वोपरि है। ये जितने भी ढोंग ढपासले हैं ये संविधान से सबके सब वो लोग तो बोलते हैं कि सत्ता साधु संत को ही संभालना चाहिए, कि ना लालच होगा ना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हाँ, तो आम जनता से टैक्स क्यों ले रहे हो भाई? तो सारी सुविधा तुम अपनी शक्तियाँ सुनिए, अपनी शक्तियों से कहो ना, वो उजागर हो आकर के सोना चांदी का माल बनवाओ। मैं जाति का चमार हूँ, तो हमारी क्या जाति बनाएंगे? राजपूत कर देंगे, नहीं जैसे कर देंगे। कहने का मतलब जैसे SC ST, आप SC में आप ही तो नहीं रहे चमार केवल, SC में कितनी जात आती है? आप मुझे ये पहले बताइए कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम तो संविधान से बाहर थे। आपके संविधान से जो मनुस्मृति है, जो उससे तो हम बाहर थे, उसमें तो हमारा कहीं उल्लेख ही नहीं है। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है। मैं 5वां हूँ, मैं अछूत हूँ, मेरी परछाई से लोग डरते थे। और जो ठिगरा फोड़ रहा है तो ठीक है, कहानी मत बताइए सिपाही जी, बता कि ये वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए हमको पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी वर्गीकरण कर लीजिए, आपको जो जी में आए, हर बिरादरी के बच्चों को, असहाय जो हैं उनको शिक्षा दीजिए, ठीक है? यही तो चीज़ के आप मुझे अपने बराबर में ले आइए। मैंने आप वर्गीकरण के खिलाफ नहीं है। वर्गीकरण किस चीज़ का करोगे भैया? जाति तो आपने बना दिया, वर्ण व्यवस्था आपने बना दिया। बोल रहे कि इसमें बहुत सारे लोग फायदा उठा चुके हैं, उनको अलग किया जाए। तो ऐसे ही करते रहिए ना, ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही करके दीजिए ना। तो अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे आम आदमी को अच्छी शिक्षा दीजिए। तो PP साहब, अभी आप बोले कि संविधान, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, सरकार तो कहा नहीं है ना, या क्या आरक्षण जरूरी है? आपके कहने का मतलब कि एकदम आरक्षण रहना चाहिए तभी पहुंचेंगे वहाँ? नहीं, आरक्षण तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, छुआछूत, दूर कर, ऊंच नीच, इस खाई को पाटने के लिए जिस दिन ये आरक्षण बनाया गया, ये कल खत्म कर दें, छुआछूत को खत्म कर दें। जो 100 बीघे का काश्तकार है वो अपनी ज़मीनों को मत दे। यानी आपको कहना हमारा जो SC ST सब प्लान है उससे खरीद के हमको दिया जाए। आपका OBC का सब प्लान है, उससे वो ज़मीनों को खरीद। तो शिवाजी जी, हमारा आखिरी सवाल आएगा, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, यही बस सवाल आएगा कि चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो या SC हो, इसमें वर्गीकरण आरक्षण का होना चाहिए या नहीं? आखिरी सवाल बस। भैया तू खाली जिंदगी भर वर्गीकरण करबा, खाली जिंदगी भर वर्गीकरण करबा कि वो मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। मैं तो कहता हूँ सवर्ण के जनरल्स के लड़कों को, उनको आपको 50-50% आरक्षण के बारे में नहीं बताया गया, उनको कब्जा नहीं दिलाया गया। उनको क्या किया गया कि आरक्षण वाला लड़का, अरे 27% में ही आप आरक्षण लेंगे ना,
कि 50% में जाएंगे। नहीं 27 में लगे हम 18 के हैं तो 18% में। तो जो 50% वाला है उसका बट नेचर है कि मेरिट हाई चाहिए। हमको तो 27% में ही आरक्षण दे रहे हैं ना। पहले ये तो बतिया लोगों के समझ में आए। तो आप खिलाफ में नहीं हैं? हम खिलाफ में भी नहीं हैं और खिलाफ साथ में भी नहीं हैं। फिर साथ आएगा? में इसलिए हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, जिसको हम लोग कहते हैं। ये देखिए, ये बंदा आईएएस कैडर के हैं, ये आईएएस कैडर के हैं, सारी पार्टियों के मास्टर, टीचर, वकील हैं। ये हैं डी विजय मानकर साहब, ये आईएएस कैडर के हैं, कोई मामूली नहीं है। और हम लोग एक मास्टर को, हमारी मायावती जी क्या है? मास्टर। हमारे भैया चंद्रशेखर जी क्या है? एडवोकेट। तो क्या एक एडवोकेट और एक वो से एक आईएएस जो है ऊपर है कि नहीं? ठीक है, डिग्री में तो ऊपर हैं। हाँ, तो क्या ये पूरा हक दिला पाएंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे? ये बात है, हमको कोई दिलाएगा नहीं, लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा। और तो फिर आप राजा, क्या कहें? सुनिए, राजा अगर कहे कि मुझे राज तिलक करो तो बड़े शर्म की बात है। चलो ठीक है। जब संविधान हमारे यहाँ बनाया जाता है तो एक नागरिक और एक वोटर के लिए बनाया जाता है। ठीक है। ये तो पीपी साहब का कहना है कि मैं आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में भी नहीं हूँ, सपोर्ट में भी नहीं है, लेकिन इनका जो ये देख रहे हैं नीति अभिवाचन है, हाँ, इसमें जो है ये पूरा होना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राष्ट्रीय चैनल देखते रहिए। चंद्रशेखर रावण जी नीति अभिवचन दे दें, मायावती दे दें।